नमस्कार दोस्तों। यूपी के हाथरस में एक छोटा सा गांव है मुगल गाहरी, जहां पे एक बाबा का सत्संग चलता है और 121 लोगों की जानें जाती हैं। ऐसा क्या हुआ था इस सत्संग में, कैसे गई इतनी लोगों की जानें, इन सब चीज़ों को जानते हैं हमारी इस वीडियो में। देखिए, दिन था यही 2 जुलाई, जगह हाथरस। यहाँ बाबा का सत्संग चलता है, जिन्हें लोग प्यार से भोले बाबा भी बुलाते हैं। कई जनता उमड़ती है इस सत्संग को सुनने के लिए। कुछ हाथरस के, कुछ पास ही मेरठ और आगरा से लोग आए हुए होते हैं। करीब 1 डेढ़ बजे दोपहर के जब ये सत्संग खत्म होता है, तो तमाम जनता भोले बाबा को पास से देखने के लिए, उनके पैरों की धूल लेने के लिए उनके पास जाती है। उसी बीच भोले बाबा की ब्लैक आर्मी, जिन्हें हम बेसिकली उनके इन्फ्लुएंसर्स, उनके वॉलंटियर्स ही बोल सकते हैं, वो उनसे जनता की कहा-सुनी हो जाती है। धक्का-मुक्की के कारण कई लोग गिर जाते हैं। देखिए, जिस ज़मीन पे जहाँ ये सत्संग हो रहा था, ये 150 बीघे का खेत है और ये हाथरस में 2 दिन पहले बारिश हुई थी, जिसके कारण वहाँ की ज़मीन थोड़ी स्लिपी सी थी। अब जब लोग से वहाँ की धक्का-मुक्की होती है, तो कई लोग वहाँ पे गिर जाते हैं, जिसके कारण एक भगदड़ मचती है और 121 लोगों की जानें जाती हैं और तमाम लोग घायल होते हैं। बात करते हैं रीज़न्स की, किस कारणवश यहाँ पे इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई। देखिए, कहीं पे भी कोई भी ऑर्गेनाइज़ होता है बड़े स्केल पे, तो वहाँ के एसडीएम से परमिशन लेनी होती है। यहाँ पे भी एसडीएम से परमिशन ली गई। एसडीएम ने साफ तौर से 80,000 लोगों की परमिशन दी और जो ऑर्गेनाइज़र थे यहाँ पे, वो जानते थे कि यहाँ पे 80,000 लोगों से ज़्यादा भीड़ आएगी। पर फिर भी ना ही कोई प्रॉपर एंट्री गेट, ना ही एग्ज़िट गेट। इमरजेंसी एग्ज़िट की मैं अब क्या ही बात करूँ, कुछ भी यहाँ पे व्यवस्था थी ही नहीं। चलिए, आप किसी तरीके से 80,000 लोगों को, जब आपकी इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप 80,000 लोगों को बुला सकते हैं, तो आपको 80,000 लोगों के हिसाब से मेडिकल फैसिलिटी, एम्बुलेंस वहाँ पे मौजूद रहनी चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं था। इस हादसों के बाद लोग इंसानों को कंधे पे लेते हुए हॉस्पिटल की ओर भागते हुए दिखे थे हमें। देखा जाए तो इन सब चीज़ों में मुख्य आरोपी भोले बाबा भी हैं, पर उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होती है और वो वहाँ से फरार भी हो जाते हैं। जब आप कोई भी आयोजन कराते हैं, तो आप अपने आने और जाने के लिए एक प्रॉपर रोड मेंटेन कराते हैं कि हाँ, इस रोड से हमारा काफ़िला निकलेगा, हम सत्संग में जाएँगे, अपना कार्यक्रम करेंगे, फिर उसी काफ़िले के थ्रू हम चले जाएँगे। पर जो आम जनता, जो लिसनर आपको सुनने के लिए आ रही है, उनके लिए आप कोई प्रॉपर अरेंजमेंट्स का ध्यान ही नहीं देते हैं और ना ही तकलीफ़ करते हैं पता करने की क्या उनके लिए कुछ अरेंजमेंट्स हैं भी या नहीं है। देखिए, इस हादसे को देखते हुए मेरी आम जनताओं से यही अपील है कि कभी भी आप ऐसे सत्संग में, ऐसी कथाओं में जाते हैं, तो वहाँ पे पहले एक सुनिश्चित कर लें कि क्या वहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट्स हैं, एंट्री गेट की, एग्ज़िट गेट की, इमरजेंसी की। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो आप घर पे टीवी पे ही इन सत्संग का आनंद उठाइए। क्योंकि वहाँ जाके अगर आप ऐसी ट्रेजेडी में फँसते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा खामियाज़ा आप ही लोगों को उठाना पड़ेगा। क्योंकि इन कथाओं में ज़्यादातर महिलाएँ, औरतें और छोटे बच्चे ही आते हैं और इन्हीं लोगों की मृत्यु। और दूसरी बात, आप किसी के पीछे इतना पागल मत हो जाइए। आप हमेशा व्यक्तित्व की पूजा कीजिए, व्यक्ति की नहीं। अब यहाँ पे यही तो हुआ कि कथा में भोले बाबा को पास से देखने के लिए, उनका चरण स्पर्श करने के लिए, पैरों की धूल लेने के लिए जनता ने अपनी जानें गँवा दी। तभी कहते हैं, हमेशा आप व्यक्तित्व की पूजा कीजिए, व्यक्ति की नहीं। जय हिंद।